बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज के टॉपिक में हम सीड के बारे में पढ़ेंगे कि सीड जो है वो किस तरह बनता है और सीड के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सीड जिस तरह बनता है हम इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं। जिस तरह के लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसमें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि सीड वैसे बनता किस तरह है। इधर मैं थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू उसके ऊपर दूंगा कि वो बनता किस तरह है और उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ये भी टॉपिक हो सकता है। मतलब कुछ बुक्स में डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड आता है और कुछ में जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सीड आता है। ठीक है, तो सीड बेसिकली बनता किस तरह है। सबसे पहले हम इधर जो है मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि जो हमारे पास मेल पार्ट होता है, ठीक है, मेल पार्ट के ऊपर हमारे पास क्या लगे हुए हैं, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन जो उठ के इधर आ जाता है, मतलब फीमेल पार्ट के ऊपर, ये एंथर है और एंथर से क्या है, पॉलन ग्रेन जो है वो उठ के इधर आ जाता है, इस पार्ट के ऊपर लग जाता है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि पॉलन ग्रेन के अंदर तीन तरह के न्यूक्लियस होते हैं। दो न्यूक्लियस हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस और एक हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है, वो एक ट्यूब जनरेट करता है जो आता है इधर और ये फीमेल पार्ट के अंदर आ जाता है। ये फीमेल पार्ट जो हमारे पास, ये क्या चीज़ है, ओवरी है, और ये हमारे पास क्या चीज़ है, ओव्यूल है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ओवरी है, क्या है, और ये स्टाइल, और ये क्या चीज़ है, स्टेग्मा। तो ओवरी के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ होता है, ओव्यूल। ठीक है, तो ये ओव्यूल के अंदर हमारे पास ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है ये ट्यूब जनरेट कर देता है और उस ट्यूब के जरिए दो न्यूक्लियस अंदर आ जाते हैं। एक न्यूक्लियस इसके साथ मिल जाता है और एक न्यूक्लियस यहाँ पे मिल जाता है। तो ये वाला जो न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज होता है तो ये हमारे पास क्या बनाता है, सीड बनाता है। क्या बनाता है, सीड बनाता है। जो हमारे पास क्या चीज़ है, ये एम्ब्रियो होता है। ये देखिए, ये सीड का जो एम्ब्रियो होता है वो ये बना देता है और ये जो एंडोस्पर्म होता है वो ये वाला हिस्सा बनाता है जिसको हम कॉटिलेडन कहते हैं। ठीक है, मतलब जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है तो ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म क्या बनाता है, ये कॉटिलेडन बनाता है। और ये जो हमारे पास ये वाला जो न्यूक्लियस है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये एग के साथ मिलता है। जो ओवम है उसके साथ मिलता है, ओव्यूल के अंदर जो ओवम पड़ा हुआ है, एग पड़ा हुआ है, उसके साथ मिलता है। तो डाइप्लॉइड हमारे पास क्या बन जाता है, ये एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो इनके बीच में आ जाता है कॉटिलेडन के, और जो ऊपर वाला हमारे पास ये जो हिस्सा होता है ये फ्रूट बन जाता है। जो ओवरी है ये क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। तो ये तो डेवलपमेंट हो गई। मतलब जायगोट जो है वो क्या हो जाता है, एम्ब्रियो बनता है। ये हमारे पास क्या बनाता है, जायगोट। जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ओव्यूल जो है वो क्या बनाता है, ये ओव्यूल है तो ये पूरे का पूरा सीड बन गया आपके पास। ओवरी वाल जो है, जो ओवरी के ये वाल होते हैं, ये हमारे पास क्या बनता है, ये फ्रूट बनता है। और एंडोस्पर्म टिश्यू जो होते हैं, ये हमारे पास जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है ये क्या बनाएगा, फूड यानी कॉटिलेडन बनाएगा। जो ये हमारे पास ये कॉटिलेडन आ गए। यहां तक आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं सीड के पार्ट्स के ऊपर। तो ये बताना इस वजह से लाजमी था कि ताकि आप लोगों को पता चले कि इसमें जो स्कार होता है वो किस वजह से होता है। ये सारी चीज़ें जो है ये इसके साथ रिलेटेड है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा जो है बता भी दिया कि सीड बनता किस तरह है। ठीक है, अब सीड के कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है सीड कोट। तो ये जो ऊपर वाला, ये जो आपके पास ये नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो रेड कलर में है आपको नजर आ रहा है, ये सीड कोट है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। और ये जो सीड कोट होता है इसको हम टेस्टा भी कहते हैं। और ये बनता है किस चीज से है, एंटेगुमेंट से बनता है। अब आप लोगों को मैं समझा दूं कि ये जो हमारे पास अंदर वाले ये जो वाल है, ये इसको हम क्या कहते हैं, शुरू में इसको क्या कहा जाता है, एंटेगुमेंट कहा जाता है। ये जो लेयर है, तो ये जो एंटेगुमेंट है ये क्या बनाता है, ये टेस्टा बनाता है या सीड कोट बनाता है। इससे क्या बनता है, सीड कोट। तो ये वाला का सारा हिस्सा क्या बन जाता है, सीड कोट बन जाता है। ठीक है, एंटेगुमेंट जो होता है ये दो तरह का होता है। एक हमारे पास थिक होता है और एक हमारे पास थिन होता है, कागज की तरह।
ये जो हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है, ये मैंने बीन का जो है वो सीड ड्रा किया हुआ है। तो ये जो बीन का सीड है, इसका जो कवर होता है, ये जो आउटर ये जो लेयर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, जिसने सीड को कवर किया हुआ होता है, तो ये बारीक सा होता है, तिन होता है, कागज़ की तरह होता है, ठीक है, आसानी से निकल भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोकोनट की मिसाल ले लें, जो कोपरा होता है, तो उसके ऊपर जो सीड कोट होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो वो थिक होता है, दो तरह के इंटेगुमेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नंबर आता है हाइलम। हाइलम बेसिकली क्या चीज़ है, इधर आप लोग देखें, जिधर ये हमारे पास क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस ने ट्यूब जनरेट किया था, और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो इधर से एंटर हुआ था, ये ट्यूब जो है वो यहाँ पर बन गया था, ये देखें। तो ये जो आपके पास ये होल था छोटा सा, इसको माइक्रोपाइल कहते थे। उस होल को क्या कहते थे, माइक्रोपाइल। तो उस होल के जरिए ये ट्यूब अंदर जाता है, और अंदर की तरफ जो ट्यूब होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइलम कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या चीज़ है, हाइलम है। या ये वाला, ये देखिए इस तरह ये जो अंदर की तरफ गया हुआ है ना, ये देखिए ये वाला हिस्सा, तो इधर इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ये देखिए ये ब्लू कलर मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये हाइलम है। और ये जो हाइलम होता है ये एक स्कार सा होता है। क्या होता है, ये हाइलम बेसिकली एक स्कार होता है, एक दागनुमा टाइप आपको नजर आएगा। और इसी के थ्रू, क्योंकि इधर से पहले तो हमारे पास क्या आया था, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस अंदर आए थे, लेकिन ये स्कार जो होता है ये बेसिकली बाद में फिर क्या करता है, ये फ्रूट के साथ अटैच होता है इसके जरिए। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट भी है, ठीक है। अगर आप सीड को निकालना चाहते हैं तो यही से काटेंगे, तो ये एक स्कार सा होगा। ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर का आप लोगों को नजर आ रहा है, ये देखें, तो ये मैंने ड्रा किया हुआ है कि ये स्कार जो है इसको हम क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हाइलम होता है इसके अंदर फिर क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है, एक ट्यूब सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल फिर बाद में किस काम आता है, जब सीड की जर्मिनेशन होती है, जमीन के अंदर जाता है, उसको जब पानी देते हैं तो पानी इसी के थ्रू इसके अंदर आ जाता है, इस सुराख के थ्रू पानी फिर अंदर आ जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जायगोट बनता है ये दो न्यूक्लियस से, और वो जायगोट जो होता है वो हमारे पास एक छोटा सा प्लांट बना देते हैं, ठीक है, एक छोटा सा प्लांटलेट बनाते हैं। तो ये ग्रीन कलर का आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं या प्लांटलेट कहते हैं। मतलब ये छोटा सा प्लांट होता है, ये वैसे भी नजर आ सकता है। अगर आप मटर के दाने में देखें, कुछ दिनों तक ये पड़ा रहे ना, और इन दोनों को खोल दे तो अंदर आप लोगों को छोटा सा प्लांटलेट नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो प्लांटलेट होता है बेसिकली इसी से प्लांट बनता है, ठीक है। और इस प्लांट के लिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ग़िज़ा जमा करता है, इसमें खुराक पड़ा हुआ होता है। तो जब ये ग्रोथ शुरू करता है ना, जब इसकी जर्मिनेशन होती है, तो इनिशियल खुराक इसको ये वाला हिस्सा देता है, ये दोनों हिस्से इसको खुराक देते हैं। जब इससे रूट्स निकल जाते हैं और शूट्स, तो मतलब इब्तिदाई दौर में जब रूट्स निकलते हैं और शूट्स निकलते हैं तो इसके लिए ये ग़िज़ा काफ़ी होती है। जब शूट्स बन जाते हैं तो फिर उससे लीफ बन जाएंगे, फिर फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएंगी, और जो रूट बनेंगे वो ज़मीन से ग़िज़ा ले लेंगे, फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी और ये जो है वो डिटेच हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो ये बात आप लोग लाजमी याद रखें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्लांटलेट। अब प्लांटलेट जो है हमारे पास, ये जो देखिए ये प्लांटलेट है या एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का एक ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक नीचे वाला हिस्सा होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको प्लूम्यूल कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को रेडिकल कहते हैं। तो प्लूम्यूल जो होता है वो शूट्स बनाता है, शूट्स के ऊपर जो है वो लीव्स लगते हैं ना। तो ये जो हमारे पास ये ऊपर वाला हिस्सा है ये प्लूम्यूल है, इससे शूट्स निकलेंगे, और ये वाला हिस्सा जो है ये रेडिकल है, इससे क्या, रूट्स निकलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन उसमें आप लोगों को मैं डिटेल में बता दूंगा कि किस तरह फिर बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखें कि प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट्स, और रेडिकल से क्या बनेंगे, रूट्स। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स, ठीक है। तो आप लोग इस तरह इसको याद रखें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब कार्टिलेडन की बारी आती है। कार्टिलेडन हमारे पास ये देखिए, ये दो कार्टिलेडन है, ठीक है। कार्टिलेडन असल में इसको सीड लीव्स भी कहा जाता है। ये सीड के पत्ते होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें खुराक जमा होती है फैट्स की शक्ल में या कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में। ये इनिशियल ग़िज़ा होती है इस प्लांटलेट के लिए, ठीक है। फूड फॉर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के लिए ये क्या है, फूड है। एक और जो अहम चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि ये जो हमारे पास ये जो प्लांटलेट होता है, ये बेसिकली ये जो प्लांटलेट है हमारे पास, ये देखिए ये प्लांटलेट, ठीक है।
प्लांटलेट का ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसको हम क्या कहेंगे, प्लूम्यूल, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, रेडिकल। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो कार्टिलेडन है, ये कार्टिलेडन इसके साथ जुड़ा हुआ होगा इस साइड से, ये देखें इस पॉइंट पे ये कार्टिलेडन जो है, ये कार्टिलेडन इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, क्या है, कार्टिलेडन इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, ये मिला हुआ होगा। अब ये जो कार्टिलेडन और इसके दरमियान ये जो जगह है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एपी कोटाइल। और ये जो कार्टिलेडन जिस जगह पे जुड़ा हुआ है वो, और उससे नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ठीक है, मतलब जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जिस पॉइंट पे जो ये जो कार्टिलेडन है, ये देखिए ये कार्टिलेडन जो है, ये कार्टिलेडन इसके साथ अटैच होता है ना, ठीक है, एक पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे अटैच होता है, तो उससे ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल और उससे नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल। ये देखें हाइपोकोटाइल और ये देखें एपिकोटाइल। ठीक है, तो ये आप लोगों के बुक के मुताबिक मैंने आप लोगों को कुछ डिटेल बता दी इसके बारे में। और हाँ, ये जो कार्टिलेडन होते हैं ये नंबर में 2 भी हो सकते हैं, जिसको हम डाइकाट कहते हैं, डाइकाटिलेडन। कुछ सीड्स हमारे पास डाइकाट्स होते हैं और कुछ सीड्स जिस तरह के हमारे पास मकई है, मतलब उसके जो सीड्स होते हैं, तो वो हमारे पास कॉर्न जो सीड होते हैं वो हमारे पास मोनोकार्टिलेडन होते हैं, उसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते। आप मटर को देख ले, वो 2 टुकड़े हो सकते हैं, उसके 2 कार्टिलेडन है। आप लोग जो है वो लोबिया की मिसाल ले ले, उसके भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। बीन जो है, आप लोग जो है वो दूसरे हमारे पास और भी काफ़ी सारे जो है वो डाइकाट्स और मोनोकाट्स मौजूद है। तो आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है कि ये जो कार्टिलेडन है, ये एक हो तो इसको मोनोकाट कहेंगे, मोनोकाट सीड कहेंगे, और अगर 2 हो तो उसको डाइकाट सीड कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ड्रा किया हुआ है डाइकाटिलेडन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो पार्ट्स ऑफ द सीड के ऊपर, सीड के कितने पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर था, और वो बनता किस तरह है उसके ऊपर था। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।